मैं कैसे अपने जिगर को छलनी करने वाले को माफ कर दूं? मैं कैसे अपनी मासूम बहू के सुहाग को, उसके सुहाग को उजाड़ने वाले जालिम को माफ कर दूं? इतना ज़र्फ नहीं है मुझ में। या अल्लाह तुम मुझ पर रहम कर। मैं जवान बेटे के बाद दूसरे बेटे की जुदाई सहने की ताकत नहीं रखती। या अल्लाह मेरे सज्जाद और उसकी बीवी को हिदायत दे मेरे मौला। अल्लाह तू करम कर दे, तू रहम कर दे। अम्मी आ रही, खोल रही। आ रही हूं। दरअसल रात को सज्जाद और एमन आए थे मेरे कमरे में मेरे पास। उन्होंने ऐसी बात कही है कि मैं सारी रात सो नहीं सकी, बेचैन रही। क्या बात की? सज्जाद कहने लगा कि हमाद तब खून बहा लेकर हम हमाद के कातिल को माफ कर दे। ये सब क्या है बाजी? इतनी तकलीफ तो मुझे सजा मिलने पर नहीं हुई जितनी आपको इस हाल में देखकर होती है। मुझे माफ कर दो मुझसे। बाजी क्या कर रही हैं आप? जो इमरान ने तुम्हारे साथ किया उसके लिए। ऐसा मत करें बाजी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। अगर मुझे खुद से शिकायत है, उसने मेरे शौहर होने का फायदा उठाया। अगर मैं उस पर एतमाद नहीं करती, तुम्हारी रिहाई की कोशिश खुद करती, तो आज तुम इस मुश्किल में नहीं होते। अगर मैं उस एहसान फरामोश आदमी से शादी ना करती, तो वो तुम्हें धोखा भी नहीं देता। ऐसे खुद को इल्जाम मत दे बाजी। मानता हूं मेरे साथ धोखा हुआ, मगर मैं बिना किसी जुर्म के तो इस हाल तक नहीं पहुंचा। जुर्म वो होता है जो जानबूझकर किया जाता, अनजाने में हादसा होता है। वासे अकीला बाजी बिल्कुल ठीक कह रही है। आपने कौन सा किसी दुश्मनी में या जानबूझकर उस आदमी को मारा? तुम्हें क्या लगता है मेरा जुर्म सिर्फ एक कत्ल है? नहीं, जब जेल की तन्हाइयों में मैं सोचता हूं तो बहुत लंबी फहरिस्त है मेरे गुनाहों की। पता नहीं कितने लोगों के दिल दुखाए हैं, कितने मासूमों को अपने बेकाबू गुस्से का निशाना बनाया, कितनों को अजियत और तकलीफ पहुंचाई मैंने। अगर आप इसी तरह की मायूसी की बातें करेंगे ना, तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। नहीं दुरिया, मेरा मकसद तुम्हें नाराज करना नहीं था, मैं तो बस। आपका जो भी मकसद था, लेकिन आपकी हार सिर्फ मेरी और अदीला बाजी की हार नहीं होगी, वो इस मासूम की भी हार है, आपकी बेटी। आप सिर्फ ये सोचें कि इसका क्या होगा आपके बगैर।
कि जरूर हमारे घर में से किसी ना किसी ने तो उनको आसरा दिया जो हमारे घर तक चल कर आए। जरूर कोई शामिल है। तुम कहाँ चली अब? सजाद भाई से बात करने। उनको ये बताने कि वो अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकते। मेरी जिंदगी उजड़ी अम्मी। मैं अपनी जिंदगी उजाड़ने वालों को कभी माफ नहीं करूंगी। जब तक हम्माद के कातलों को सजा नहीं मिल जाती मैं चैन से नहीं बैठूंगी, कभी नहीं। चलो भाई, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। राशिद, लेके जाओ इनको। 5 मिनट प्लीज। सिर्फ 5 मिनट। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसे पहलू बदलेगा। आज तक कभी किसी ने आसिम के सामने खड़े होने की जरूरत नहीं की, और उस लड़की में हिम्मत कैसे आई? भी इतनी हिम्मत क्या मोहब्बत आखिर इतनी ताकत देती है? सॉरी, तुमसे ऐसे सवाल कैसे कर सकता हूं? मैंने तो तुम्हें सिर्फ अज़ियत और तकलीफ दी है। कभी मोहब्बत का एहसास दिलाया ही नहीं। तो फिर तुम्हें कैसे मालूम होगा कि शौहर की मोहब्बत क्या होती है? ऐसी दुनिया, अगर तुम इस लम्हे भी मुझसे मुंह फेर लो या मेरा साथ ना दो, तभी मुझे तुमसे शिकायत करने का कोई हक नहीं है। तुमने मेरी बदी का जवाब नेकी से देकर मुझे अपना मकरूज बना लिया। मैं नहीं जानता मेरी किस्मत में क्या लिखा है। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, अगर कुदरत ने मुझे मेरी जिंदगी लौटा दी तो मैं तुम्हारे हर जख्म का मरहम बनूंगा। तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम्हारी याददाश्त में भी मुझसे पहुंची हुई कोई तकलीफ बाकी नहीं रहेगी। वादा करता हूं। ऐसे तो तुमने उम्मीदों से बढ़ के साथ निभाया। फिर भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं,
बताएं, क्या चाहते हैं आप? अपने घर वापस आ जाओ। थोड़े विशाल के साथ मेरी बीवी की हैसियत से मेरी बेटी और बीवी अपनी छत तले आ जाएंगे तो शायद मेरा दिल का बोझ थोड़ा कम हो जाए। मेरा शौहर उसका भाई था, इस घर का वारिस है और वो ये चाहता है, इसलिए इस घर का सरबराह होने की हैसियत से ये सारा हक इसका है कि ये डिसाइड करे कि क्या होना है। शौहर की ढाल पे बेगुनाहों का खून बेचने की कोशिश ना कीजिएगा भाभी, क्योंकि हम में से कोई आपका साथ नहीं देगा। और वैसे भी कानून में भी माँ और बीवी के बाद ही भाई का हक होता है। इसलिए हमसे कोई उम्मीद मत रखिएगा भाई। सजाद, तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। पता नहीं क्या ऑल फॉर बोल रही थी। अब्बा, मैं जानती हूँ आपने आज तक कुछ कहा नहीं है मुझे, लेकिन मेरी वजह से आपको बहुत परेशानियां उठानी पड़ी हैं। मैं मानती हूँ इस बात को। अगर आपसे हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। पागल हो गई हो क्या? भला बाप भी कभी बेटियों से बेजार हुए? आप दुनिया के सबसे अच्छे बाप। अरे तुम दुनिया की सबसे अच्छी बेटी हो। तो शाबाश, घर जाओ, खुशी खुशी जाओ। अल्लाह सब ठीक कर देगा। मेरा ईमान देख के परवरदिगार अपने बंदों को उनकी हिम्मत से ज्यादा नहीं आजमाता। जाओ शाबाश। बेटा, जब तुम्हें कभी भी जरूरत पड़ेगी मुझे और अपने बाबा को अपने पास ही पाओगे। चलो शाबाश, दे लो जी। एमन देखो, एमन बात सुनो मेरी, ठीक है? होश से काम लो, होश से। ये जो तुम्हारी लालच है ना, मैं दर-बदर कर देगी। बात समझो। मेरी बात सुनो, कुछ भी नहीं होगा, भरोसा करो मेरा। बस कुछ ही दिनों की बात है। देखना, अम्मा हमें मिन्नतें करके बुला लेंगी और हमारी बात भी मान लेंगी। और अगर नहीं बुलाया तो? कभी कोई ऐसी बात अपने मुंह से ना निकालना। हमेशा कोई मनफी बात करके ना मेरा दिमाग खराब करते हो तुम। देखो, भी बहस का बिल्कुल वक्त नहीं है, बहुत अच्छा मौका है, हमें ये नहीं गंवाना चाहिए। तुम बस अपनी अम्मा के आगे ना भीगी बिल्ली ना बन जाना, जरा बुर्दबारी रहो, मर्द बनो, ताकि उन्हें ये लगे कि घर छोड़ने का फैसला तुम्हारा है। वरना वो तो यही समझेंगी ना कि मैंने तुम्हें भड़काया है। और ये सब करने के लिए मैं अपनी माँ की नजरों से गिर जाऊं? तो तुम्हारी नाक से मैं तंग हूं, हर बात के बीच में आ जाती है। अरे मेरी इज्जत की फिक्र क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं होगा तुम्हारी इज्जत को। मेरी बात सुन, बस कुछ भी करके हमें अम्मा को मनाना है। अगर तुम्हें बड़ा आदमी बनना है ना तो ये सब करना पड़ेगा, वरना दाल दलिया में सारी जिंदगी गुजार लेना तुम। मैंने तुम्हें अपनी परेशानी इसलिए नहीं बताई थी कि तुम मुझे मेरे बेटे से ही दूर कर दो।
आपको अभी भी मुझसे शिकायत है? हाँ है शिकायत। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम इस मामले में मत पड़ो, मैं सज्जाद से अपने तरीके से बात कर लूंगी, तो क्या जरूरत पड़ी थी बीच में कूदने की? अम्मी, हम्माद मेरे शौहर थे, मेरी जिंदगी थे, मेरे जीने का सहारा थे, मेरे सर की छत थे। अपनी जिंदगी छीनने वाले को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। और आप बताइए, अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कभी ये होता तो क्या आप सब्र कर लेती? नहीं करती अम्मी, कभी नहीं करती। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी से इतनी नफरत नहीं की जितनी मैं इस शख्स से करती हूँ। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद मुझसे इस बारे में बात नहीं की जाए। जल्दी आओ, रिक्शे में जाके सारा सामान रखो अपना। कहाँ जा रहे हो? घर छोड़ के जा रही हूँ। क्या सज्जाद, ये मैं क्या सुन रही हूँ? कहाँ जा रहे हो तुम घर छोड़कर? नहीं सज्जाद, तुम अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकते बेटा। क्यों नहीं जा सकता? बहू है ना आपकी, हमारे जाने से क्या फर्क पड़ेगा आपको? बंद करो अपनी बकवास, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। अम्मी देखें, मुझे जो कहना था ना मैं कह चुका। आप अपनी जिद छोड़ दें, मैं अपना फैसला बदल दूंगा। सज्जाद बेटा, तुम इतने बेहिस कैसे हो सकते हो? उस आदमी ने तुम्हारे भाई का कत्ल किया और इस बेचारी को, इसका क्या कसूर? इसने किसी का क्या बिगाड़ा है? इसने तो अपने शौहर के साथ 4 ईदें भी नहीं देखी, ये बेवा हो गई। मेरा न सही, इसका गम देखो कि अपने शौहर का खून कैसे माफ कर सकती है। सज्जाद रिक्शा इंतजार कर रहा है, चले। अम्मी देखें, आप अपना फैसला बदल दें, मैं रुक जाऊं। नहीं सज्जाद, तुम अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकते। सज्जाद, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर, तुम नहीं जा सकते अपनी माँ को छोड़कर। सज्जाद, खुदा के पास सज्जाद, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। सज्जाद, तुम अपनी माँ को छोड़ के अम्मी, सज्जाद, मैं तुम्हारे भाई रुक जाए। सज्जाद, वालेकुम सलाम। तो रे फिशा, ये है आपका घर, अब आप यहीं पे रहोगी। चल, मैं बाकी घर भी दिखाती हूँ। और ये हैं आपके बाबा। पता है, ये भी बचपन में बिल्कुल आपकी तरह बहुत ही प्यारे और क्यूट होते थे। अब जब ये घर वापस आएंगे ना, तो हम बहुत बड़ा फंक्शन करेंगे। अम्मी, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, ले जाओ खाना।
अम्मी थोड़ा सा खाना खा लीजिए, फिर आपको दवाई भी खानी है। मैंने कहा ना नहीं खाना मुझे खाना। मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए और तुम्हें खाने की पड़ी है। ले जाओ, नहीं खाना मुझे। सुनो, रख दो, खा लूंगी बाद। गलतफहमी दूर हो गई तुम्हें ने कहा था कि 2 दिन में अम्मा को हमारी याद आएगी और वो हमें फ़ोन करेंगे। कोई फ़ोन वोन तो नहीं आया ना। अब इससे ज़्यादा मैं अपनी माँ को ना इम्तिहान में नहीं डाल सकता। हाँ लेकिन कुछ नहीं, बस सामान उठाओ और घर वापस चलो। अगर रेंट दे दे के पागल हो गया हूं मैं, पैसे नहीं है मेरे पास। अम्मी तो सोच कह रहे हो, जल्दी फोन उठाओ, बात करो। मुझे तो पता था मेरा यहाँ रहना बेकार जाएगा ही नहीं। उठाओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी कहीं जा रही है? अब हाँ, वो एक जरूरी काम से जा रही हूँ, बस थोड़ी देर में आ जाती हूँ। आप कहें तो मैं चलूं आपके साथ? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। अब तुम्हें वैसे भी खाने के ऑर्डर तैयार करने हैं ना, तो मैं चली जाती हूँ। बस ऐसे गई और फौरन वापस आ गई। तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया, एक बार भी नहीं सोचा तुमने मेरे बारे में? ऐसी बात नहीं है अम्मी। हाँ तो आपको भी तो जरा ख्याल करना चाहिए था ना। सजाद की कौन सी कोई इतनी बड़ी डिमांड थी अम्मा? खुद सोचें, अगर खून बहा लेने में कोई इतनी बड़ी बुराई होती तो क्या हमारा मजहब इस बात की इजाजत देता? तुम जरा ये तो सोचो, मैं मां हूं उसकी, मैं अपने जवान बेटे का खून कैसे माफ कर दूं? अम्मा आप शायद भूल रही हैं, माफ करने वाला बदला लेने वाले से ज्यादा बड़ा होता है। और ये भी तो आपका बेटा है, आपके इस फैसले से इसकी जिंदगी बदल सकती थी। कब तक हम उस कदर के मोहताज रहेंगे? कल कला को वो शादी कर लेगी, सारा सामान अपना लपेट के यहाँ से चली जाएगी। आपको क्या लगता है हमाद भाई की बेवा बन के वो सारी जिंदगी आपके साथ गुजारेगी? 100 बातों की एक बात अम्मा, उस कदर का कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान तो हम लोगों का हुआ है। हमारा लड़का चला गया, वो कदर दूसरी शादी करके चली जाएगी, सारा कारोबार ठप हो जाएगा, हम कहां जाएंगे? आप कसम ले लें अम्मा, उस कातिल से हमारी कोई हमदर्दी नहीं है। ये सिर्फ हम अपने मुस्तकबिल के लिए करना चाहते हैं, जो इस वक्त अंधेरों में है। ठीक कह रही है अम्मी ऐमन। हमाद भाई की जिंदगी में कुछ ना कुछ करके खर्चा चली जाता था। अब उनकी मौत के बाद घर का खर्चा कैसे चलेगा, क्या होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ जज्बात में आके उस बंदे को फांसी दिलवाना, घर आए खुशहाली से इस तरह मुंह मोड़ना, ये कुफराने नेमत है अम्मा।